हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद करण। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट वाइट बुक से सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी कंप्लीट करने वाले हैं। जो पिछली वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में रेशियल सिस्टम था और ब्लैक स्किन पीपल स्लेव थे, और फ्रीडम होने के लिए साउथ अफ्रीका और उसके पीपल को फ्री करने के लिए नेल्सन मंडेला और उनके जैसे अन्य पैट्रियट्स ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला अपने पैट्रियट्स, अपने कॉमरेड्स मीन्स होता है विश्वास पात्र मित्र, उनके बारे में उन्होंने गुणगान किया, उनके बारे में बताया। आज हम इससे आगे शुरू करते हैं। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन अपने कॉमरेड से यानी कि विश्वास पात्र मित्रों से मैंने सीखा, उन संघर्ष के दिनों में क्या सीखा, करेज का मतलब, साहस का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए रिस्क लेते हुए देखा और अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कि इस डर पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो अपने डर को जीत लेता है। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि किसी आदमी से उसके स्किन के कलर के वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से और उसके रिलीजन, धर्म की वजह से किसी से नफरत करे, हेट करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि जो लव है, प्यार है, वो ह्यूमन हार्ट से, मानव के हृदय से नेचुरली आता है, इसके अपोजिट के बजाय। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। आगे मंडेला कहते हैं कि यहां तक कि मैंने अपने जेल के सबसे ग्रिमेस्ट टाइम में, मतलब सबसे डिफिकल्ट टाइम में, जब मुझे और मेरे कॉमरेड्स यानी कि विश्वास पात्र मित्रों को हमें हमारी सीमाओं में धकेल दिया गया था, मैंने जेल के एक गार्ड में एक मानवता की एक झलक देखी। ग्लीमर मीन्स एक झलक देखी, हालांकि एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन एक मानवता की झलक देखी। और ये मानवता की झलक ही मेरे लिए काफी थी, मुझे रीअश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, और मुझे अपना संघर्ष जारी रखने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम। आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह होती है। फ्लेम मीन्स होता है लौ या ज्योति। दैट कैन बी हिडन, जिसे हिडन किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। आगे मंडेला कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक आदमी के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में से पहला है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन, पहला जिम्मेदारी है अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति एंड अपने चिल्ड्रन के प्रति। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन है
and he has an obligation to his people, his community, his country. और सेकंड ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी समुदाय के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी अपने इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है. अपनी इंक्लिनेशन मतलब अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अपनी क्षमताओं के अनुसार इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे कलर और मेरे बर्थ के जैसे लोगों को इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने में क्या है, ऑलमोस्ट ये क्या है, इम्पॉसिबल है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक स्किन पीपल, अश्वेत आदमी, अगर एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह जीने का अगर प्रयास करता है तो उसे पनिश किया जाता है, दंड दिया जाता था और आइसोलेटेड किया जाता था. मतलब उसे एकांतवास में धकेल दिया जाता था, अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को पूरा करने का अगर प्रयास करता तो उसे इनएविटेबली मतलब आवश्यक रूप से उसे उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता था, रिप कर दिया जाता था, एंड उसके घर से भी उसे अलग कर दिया जाता था और उसे एक अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था. I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने पाया कि मुझे रोका गया, प्रिवेंट किया गया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से, जैसे एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में. I was not born with a hunger to free. मैं स्वतंत्रता की, आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से फ्री. दैट आई कुड नो, जिस प्रकार से मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी फ्री वो आज़ादी जैसे अपनी माँ के झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ने के लिए फ्री. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए फ्री. फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सितारों की छांव में भुट्टों को भूनने के लिए फ्री और धीरे धीरे चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर की सवारी करने के लिए फ्री. As long as I obeyed my father and abided my customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्राइब मतलब अपने कबीले के कस्टम से, रीति रिवाजों से अबाइड रहा, जुड़ा रहा, तब तक मैं भगवान और मनुष्य के बनाए हुए नियमों से परेशान नहीं हुआ, ट्रबल नहीं हुआ. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और ये तभी से शुरू हुआ जब मैंने अपने लड़कपन में सीखा कि मेरा जो फ्रीडम थी, मेरी जो आज़ादी थी, वो एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैंने एक नवयुवक के तौर पर मैंने पाया कि मेरी फ्रीडम पहले से ही छीन ली गई थी मुझसे. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब से मैंने इसके लिए अपनी भूख बढ़ा दी, भूख तैयार कर दी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ.
मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था, अपनी आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स फॉर द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी मीन्स होता है जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। अस्थाई आज़ादी, जैसे कि रात में घर से बाहर रहना, रीड व्हाट आई प्लेज्ड, जो मुझे पसंद वो पढ़ना, एंड गो वेयर आई चोज, और वहां जाना जहां मैं जिस प्लेस में मैं जाना चाहूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और जोहान्सबर्ग में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी उम्र बढ़ी, तो मेरी फ्रीडम जो थी, मैं चाहता था कि मैं कमाने के लिए, मैं कोई भी जॉब करने के लिए फ्री रहूं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, न केवल मैं बल्कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। मैंने देखा कि केवल मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया था। कर्टेल मीन्स होता है काटना छांटना। केवल मेरी ही फ्रीडम को काटा छांटा नहीं किया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी लोगों की फ्रीडम को काट छाट दिया गया था जो मेरी तरह दिखते थे, मतलब ब्लैक स्किन पीपल थे। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तभी से मेरी जो अपनी फ्रीडम की जो भूख थी, वो अब मेरे लोगों की भूख बन गई, मेरे लोगों के लिए फ्रीडम की भूख बन गई। और इन्हीं घटनाओं ने एक डरे हुए आदमी को, एक फ्राइटन्ड आदमी को एक बोल्ड आदमी में बदल दिया, एक साहसी आदमी में बदल दिया। एक फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक बिना घर वाले आदमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मॉन्क मीन्स होता है सन्यासी, सन्यासी में बदल दिया। आगे मंडेला कहते हैं, अगर मेरे किसी आदमी पर चेन्स हैं, मतलब अगर जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं, तो इसका मतलब सारे लोगों पर, मेरे सारे लोगों पर जंजीरें हैं, चेन्स हैं। और अगर मेरे सारे पीपल पर, सारे लोगों पर चेन्स हैं, इसका मतलब मुझ पर भी क्या है, जंजीरें हैं। मैं भी स्लेव हूं, मैं भी गुलाम हूं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि ऑपरेसर मीन्स होता है दमन करता, जो किसी को दबाता है, किसी को उत्पीड़न करता है। उस दमनकर्ता को फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, उतना ही आजाद होना चाहिए जितना कि एक ऑपरेस्ड पर्सन को होना चाहिए। ऑपरेस्ट मतलब जो पीड़ित है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की आजादी को छीन लेता है तो वो क्या है, मानवता का हत्यारा है। He is locked behind the bars of prejudice। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। और वो आदमी प्रेजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह। और पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में पहले ही माइंड सेट कर देते हैं तो वो पूर्वाग्रह है। और वो आदमी पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस माने संकीर्ण विचारधाराओं की सलाखों के पीछे कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं वास्तव में फ्री नहीं हूं, मैं ट्रूली फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी आदमी की फ्रीडम को छीनता हूं। वैसे ही मैं भी फ्री नहीं हूं अगर कोई मेरी फ्रीडम को छीनता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। पीड़ित और दमनकर्ता दोनों एक समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।